अब मैं कर रहा हूँ। हाँ जी अच्छा, क्या कहा है इसमें? सर इसको एक बार क्वेश्चन पढ़ सकते हैं क्या? हाँ पढ़ तो सकते हैं। आप पढ़ दीजिए तो क्लियर हो। जी हाँ, हाँ हाँ हाँ। आप पढ़ दीजिए, देखिए। जी Two हाँ points, 2 points A and B are 25 meters apart. A particle P starts from B with a velocity of 2 meters per second in the direction of AB. जी सर। In the direction of AB and has an acceleration of 4 meters per second square in the जी same सर। direction AB. Simultaneously with P, another particle Q start from A with a velocity of 11 meters per second in the direction AB and has an acceleration of 2 meters per second square in the same direction AB. Prove जी सर। that Q will never be able to catch P and minimum distance between them will be 4.75 meter. ऐसा जी जो सर। करके रखा, कोई बच्चे ये वीडियो पॉज करके पढ़ भी पढ़ सकता है। करेक्ट करेक्ट। जी सर, जी हाँ सर। चलिए। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं। ये 2 पॉइंट है, ये है ए और ये है बी। हाँ, तो एक पार्टिकल, हाँ, पी पी बी से स्टार्ट करता है, तो इसका इनिशियल स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड और इसका एक्सीलरेशन है इस तरफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक पार्टिकल क्यू ए से स्टार्ट करता है, ए बी डायरेक्शन में जा रहा है, इसका इनिशियल स्पीड है ज्यादा 11 मीटर पर सेकेंड और इसका एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन दोनों में डिस्टेंस है 25 मीटर। तो अब प्रूव करना है कि देखो एक क्यू कभी पी को पकड़ नहीं पाएगा और इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगा 4.75 मीटर। तो अब देखो ये क्या है कि as initial speed of q is greater than initial speed of p, ठीक है ना? so distance between them decreases with time until velocity of q and velocity of p become same. Okay, कब तक डिस्टेंस कम होते जाएंगे? देखो इसका एक्सीलरेशन ज्यादा है तो इसका स्पीड जल्दी से बढ़ेगा, इतना जल्दी से इसका स्पीड नहीं बढ़ेगा। तो जब तक ये इसका स्पीड ज्यादा है तब तक डिस्टेंस घटते जाएंगे, जब ये दोनों सेम हो जाएगा तो डिस्टेंस और कम नहीं होगा। तो अगर क्यू को पी को पकड़ना है तो इसी टाइम में पकड़ना है, अगर नहीं पकड़ पाए तो पकड़ नहीं सकेगा। तो ये वी क्यू का वैल्यू है क्या? यू क्यू प्लस ए क्यू इंटू टाइम, ओके, इक्वल टू यू पी प्लस ए पी इंटू टाइम। तो देखो ये है 11 प्लस ये है 2t इक्वल्स टू यूपी है 4, नहीं यूपी है 2 प्लस 4 इंटू टी। तो इस 2t को उधर ले जाओ और इसको इधर, तो 9 इक्वल टू 2t, तो यहाँ से आता है t इक्वल टू 4.5 सेकेंड। इसके बाद क्या होगा? आफ्टर दिस टाइम velocity of p will become greater than velocity of q. Okay, is it clear? I think it is clear, क्योंकि इसके बाद देखो, हाँ, ये दोनों का वेलोसिटी सेम हुआ है और इसके बाद बढ़ जाएगा। तो अब देखो इस टाइम में क्यू का डिस्प्लेसमेंट कितना आता है? इसका डिस्प्लेसमेंट आता है यू टी प्लस हाफ ए क्यू इंटू टी स्क्वायर। तो यू कितना था? 11 इंटू 4.5 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 4.5 का स्क्वायर।
11 इंटू 4.5 होता है 49.5। हाँ, 4 और 5 को जोड़ के बीच में बैठा दो। हाँ, 11 इंटू हो जाएगा और ये 4.5 का स्क्वायर टू 0.25। सो ये आता है 69.75। ठीक है, इतना मीटर। अब P का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है देखो, इसका U इंटू टी। हाँ, इसका U है, इसका U था P का U था 2, so 2 into 4.5 plus half into 4 into 4.5 square. So this is 9 and this one is 2 into 20.25, तो हो जाता है 40.5, so 49.5 मीटर। तो अब ये जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A, देखो ये जो A पॉइंट था, ये 25 मीटर आगे था, फिर इसका इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो 25 ऐड कर देना चाहिए। तो इक्वल टू 49.5 प्लस 25 से आता है 74.5 मीटर। अब डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम A कितना आएगा, वो तो जितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वही है ना, तो 69.75। तो ये तो पकड़ नहीं पाया, इसका डिस्टेंस कम है, तो माइनस करने से 4.75 आ गया। ठीक है ना, तो therefore Q is behind P by 4.75 meter, and clearly क्योंकि इसके बाद तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, Q cannot catch P। हो गया। एंड मिनिमम डिस्टेंस जैसा प्रूव करना था, मिनिमम डिस्टेंस इक्वल टू 4.75 मीटर। ये हो गया, एक अच्छा प्रॉब्लम था। अच्छा, इसके बाद जो प्रॉब्लम मैं करने जा रहा हूँ ये है 23 शायद। हाँ, 23 बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। हाँ, तो अब हम करेंगे 23। ठीक है ना, एक बार वो प्रॉब्लम एक बार दिखा के बोल देंगे सर। हाँ, दिखा देता हूँ। यस, ये जो प्रॉब्लम है 23, ठीक है, तो 23 देखो, ये है 23 प्रॉब्लम। तो इसमें कहा गया 3 points A, B, C lie on the same straight line. The distance AB being 60 meter, a particle crosses the point A with velocity 2 meter per second and moves with uniform acceleration along the straight line. After crossing the point B, it takes 10 seconds to reach C with velocity 5 meter per second. Find the acceleration of the particle. ठीक है, ये है 23 का प्रॉब्लम। ये भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, और मैंने देखा कि AC वर्मा से बेहतर प्रॉब्लम इधर है। हाँ, AC वर्मा में न्यूटन लॉ में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें इससे अच्छा प्रॉब्लम नहीं है। तो और 2-4 प्रॉब्लम है उसी तरह प्रॉब्लम इधर में भी, दौतोपाल में भी है, इसलिए मैं अब इकोनॉमेटिक्स में से DPC से ही कराऊंगा। जी सर। हाँ, इधर अच्छा प्रॉब्लम है। हाँ, तो इसमें क्या कहा कि ABC ये 3 पॉइंट्स है। हाँ, ए है, B और ये है C। तो एक पार्टिकल इधर इस तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, और ये डिस्टेंस बताया गया है कि 60 मीटर। ठीक है, अब 10 सेकेंड के बाद ये पार्टिकल इधर आ जाता है। इसका वेलोसिटी C पॉइंट में, इसका वेलोसिटी है
इसको हम v2 से डिनोट किया 5 मीटर पर सेकंड। इसका कुछ एक्सीलरेशन है पूरा जो डिस्टेंस से कवर करता है, इसमें इसका कुछ एक्सीलरेशन है। तो ये जो एक्सीलरेशन इसका वैल्यू पूछा है, हाँ, वो कितना होगा। तो अब ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। हाँ, तो देखो ये बीच में ये जो दोनों स्टेटमेंट है, इस बीच में है बी पॉइंट। इधर का एक वेलोसिटी हम एज्यूम कर लेता हूँ, ये है v1, ठीक है ना। तो आप देखो ये जो v1 इधर डिस्टेंस दिया है, तो हम लोग v1 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as ले सकता है, क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है। तो v1 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2a इंटू 60। सो v1 स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 120a इतना आता है। अच्छा, इधर देखो, इधर टाइम दिया है और फाइनल वेलोसिटी दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं v2 इक्वल्स टू v1 प्लस a इंटू t, क्योंकि इधर टाइम दिया है। तो v2 है 5 और ये है v1 प्लस a इंटू 10। तो यहाँ से v1 मिलता है, देखो 5 माइनस 10a। तो अगर हम इस इक्वेशन में v1 पुट कर देंगे तो a आ जाएगा। देखने में बहुत इजी लग रहा है, तो चलो पुट कर देता है। तो 5 माइनस 10a इसका स्क्वायर करो, 4 प्लस 120a। हाँ, तो ये आता है 25 प्लस 100a स्क्वायर माइनस 100a इक्वल टू 4 प्लस 120a। तो ये सब चीज एक जगह में लाने से 100a स्क्वायर माइनस 220a माइनस प्लस 21 आता है, ठीक है। तो इसको हम 100a स्क्वायर माइनस 210a माइनस 10a प्लस 21 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से 10 कॉमन जाता है, तो 10a कॉमन लेने से आता है 10a माइनस 21 माइनस इधर से 1 कॉमन जाता है, तो 10a माइनस 21। तो यहाँ से आता है 10a माइनस 21 इंटू 10a माइनस 1। तो a भी 0 हो सकता है, a भी 0 हो सकता है। तो a का 2 वैल्यूज आता है। हाँ, a इक्वल टू आता है 2.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ से आता है a इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन सा वैल्यू लेना है यार, इसलिए मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। हाँ, so from 1, हाँ, we get from 1 we get v1 equal to 5 minus 10 into 2.1। so ये देखिए माइनस 16 आ जाता है, तो ये इसको हम रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि ये ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, एंड v1 इक्वल टू 5 माइनस 10 इंटू 0.1, ये लेने से 4 आता है, तो इसको हम एक्सेप्ट कर सकता है। जी सर, एक्सेप्टेबल। तो ये एक्सेप्टेबल आ गया। तो यहाँ से हम लोग समझ गया कि देखो a cannot be equal to 2.1, so a not equal to 2.1 and a equal to 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होगा आंसर। क्योंकि ये देखो v1 में वेलोसिटी 2 से ज्यादा और 5 से कम होना चाहिए, तो ये 4 आया है। दिस 4 लाइज बिटवीन 2 and 5, therefore this value is acceptable। ओके, तो अब एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम मैं करने जा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा है। हाँ, तो ये है 31, मैं पढ़ देता हूँ।
हाँ एक बार पढ़ दीजिए सर। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, ये एक कार रेस होता है। हाँ, तो जी 31 में क्या बताया गया है कि इन ए कार रेस बिटवीन टू कार्स स्टार्ट in a car race, two cars start from rest and move with acceleration f1 and f2 respectively along straight parallel paths. The first car won the race. The time taken by it is less than by the second by an amount of t. If the velocity of first car at the end of the race be greater than that of the second by small v, then prove that v equal to t over f1 f2. हाँ, ये बहुत ही जी बढ़िया प्रॉब्लम है। आईआईटी में ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो जी इसको हम करते हैं 31 वाला। ये मेरा बहुत फेवरेट प्रॉब्लम है और इतना अच्छा प्रॉब्लम भानमा में नहीं है। जी सर। हाँ, भानमा में बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ तो उसमें नहीं होना होगा ना। अच्छा, तो ये इसका एक कार है, इसका कार नंबर 1। हाँ, इसके इनिशियल स्पीड 0 और एक्सीलरेशन इस f1, इसको f1 कहा गया है। तो ये एंड में जब आता है तो इसका वेलोसिटी 2 का वेलोसिटी से थोड़ा ज्यादा है। हाँ, और टाइम 2 का जितना टाइम लगता है इसका टाइम थोड़ा कम है, तो t2 जी माइनस t। तो ये जो कार नंबर 2 है इसका भी इनिशियल स्पीड 0 है, a2 है f2 और इसका समझ ही सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी है v2 और टाइम है t2। ठीक है, तो जी अब इस प्रॉब्लम में क्या है, तुम जब करने लगोगे तो बहुत सारे इक्वेशंस आ जाएगा लेकिन जो चाहिए वो नहीं आता है। हाँ, जी ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो हमको जो फाइनल रिलेशन लाना चाहिए वो क्या है, v इक्वल टू टी रूट ओवर f1 f2। तो ये जो t2 है इसको हटाना है जी और ये जो v2 है इसको भी हटाना है। तो जी सबसे पहले हम लोग को मिलता है, देखो v2 प्लस v इक्वल टू f1 इंटू, क्योंकि इसका फाइनल वेलोसिटी इतना है, एक्सीलरेशन है इतना, u तो 0 है, तो v इक्वल टू u प्लस ft। इस रिलेशन से हम लोग को आता है ऐसा ही रिलेशन v2 माइनस t। और ये जो सेकेंड कार है उसका मोशन सोचोगे तो ये आता है f2 इंटू t2। ठीक है, जी ये दो रिलेशन आया है। अच्छा, और देखो ये दोनों का डिस्टेंस सेम है। ठीक है ना, s1 इक्वल टू s2। तो s1 का डिस्टेंस कितना है, वो जो हम लोग जानते हैं इन एवरेज वेलोसिटी बाई 2 इंटू टाइम। हाँ, t2 माइनस t। जी ए इक्वल टू ए है s1 एंड उसका देखो 0 प्लस v2 बाई 2 इंटू t2, ये है s2। तो ये दोनों जब सेम है, देखो एक v2 प्लस v बाई v2 एक रेशियो आ जाता है इधर से, और इधर देखो v2 प्लस v बाई इसका भी एक रेशियो आ जी जाता है, तो ये दोनों सेम होगा ना। जी v2 करके ये v1 t2 माइनस t और f2 t2, और इधर देखो वो रिलेशन, ये दोनों जब सेम है तो दिस वन इक्वल टू दिस, सो v2 प्लस v डिवाइडेड बाई v2 आता है। देखो इधर इसको हम इसी से डिवाइड करते हैं तो इधर भी रह जाता है t2, ऊपर रह जाता है, उस तरफ ले जाने से आ जाएगा t2 बाई t2 माइनस t। ठीक है ना, इसको जरा डिवाइड करके देखो, s1 इक्वल टू इसके दोनों सेम है, तो v2 को राइट साइड से इधर लाओ और इसको उस तरफ ले जाओ। हाँ, ये उस तरफ जाएगा तो नीचे चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये दोनों जी तो सेव होगा। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग को मिलता है f1 इंटू t2 माइनस t, तो मिलता है f1
into F2 minus T divided by F2T इक्वल टू, इधर उल्टा आता है, मुझे लगता है इधर ऑपोजिट आया है कि T2 बाई T2 माइनस T। हाँ, इधर F तो नहीं है, इधर आया है, अच्छा ये F2T नहीं है, F2T2 होना चाहिए, ये हाँ F2T2, ये T2 बाई T2 माइनस T, T2 बाई T2 माइनस T, यहाँ से आता है F1 T2 माइनस T, इसका देखो स्क्वायर हो गया F2 T2 स्क्वायर। तो हम लोग तो रूट जो प्रूव करना है उसमें F1 F2 रूट में आता है, तो इधर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। F1 ये आ जाता है T2 माइनस T, इधर आ जाता है रूट ओवर F2 T2। तो हम लोग T2 को इधर लाते हैं, रूट ओवर F1 माइनस रूट ओवर F2 इंटू T2 हो जाता है, और इसको हम उस तरफ ले जाते हैं, रूट ओवर F1 इंटू T, एक इक्वेशन है। अच्छा अब देखो, और एक रिलेशन हम लोग के पास था कि ये जो था ना V2 प्लस V एंड V2, हम लोग को मिला था V2 प्लस V इक्वल टू F1 इंटू T2 माइनस T, F1 इंटू T2 माइनस T एंड V2 इक्वल्स टू F2T। तो ये दोनों का अगर हम माइनस करेंगे तो V2 वाला टर्म हट जाएगा, तो ये V2 चला गया, तो हम लोग को पास आया V इक्वल टू F1 T2 माइनस F1 T माइनस F2 T। तो ये जो F1 T2, हाँ, तो हम लोग इधर तो एक T2 मिला है, इसको हम इधर पुट कर सकते हैं। हाँ, T2 को हम क्या पुट कर सकते हैं कि F1 T2 का वैल्यू है, देखो अच्छा इधर मैं एक मिस्टेक किया, F2 T2 होगा, हाँ, तो F1 माइनस F2 हाँ इंटू T2 माइनस F1 T, ठीक है। तो आप देखो इधर T2 का वैल्यू इधर पुट कर देता हूँ वहां से, तो F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई T2 का वैल्यू है रूट ओवर F1 इंटू T डिवाइडेड बाई रूट ओवर F1 माइनस रूट ओवर F2 माइनस F1 T। तो इसको हम रूट ओवर F1 स्क्वायर माइनस रूट F2 स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट F1 T माइनस ये माइनस F1 T, ये हो जाता है रूट F1 माइनस रूट F2। तो यहाँ से एक रूट F1 प्लस रूट F2 इंटू रूट F1 माइनस रूट F2 इंटू रूट F1 T डिवाइडेड बाई रूट ओवर F1 माइनस रूट ओवर F2 माइनस F1 T। तो यहाँ से देखो ये कट गया, अब इसको मल्टीप्लाई करने से आता है F1 T माइनस रूट ओवर F1 F2 T, ये प्लस होगा माइनस F1 T, तो अब ये टर्म चला गया, ठीक है ना, वो आ गया रूट ओवर ऑफ F1 F2 T। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। हाँ, ये प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया है, तो इसको हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आप चलो 2 हो गया, ये तो हो गया, इसको करते हैं। अच्छा अब चलो वर्टिकल मोशन में कुछ प्रॉब्लम करते हैं। वर्टिकल मोशन, ये प्रॉब्लम नंबर 36 करेंगे DPC से। हाँ,
अच्छा, जी। इसका पेज नंबर एक बार पढ़ेंगे सर जी। हाँ हाँ पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। तो ये है प्रॉब्लम नंबर 36 को करेंगे। हाँ, ये क्या दिया है कि 36 में क्या दिया है कि a stone is dropped from a balloon at rest. balloon हवा में रेस्ट में है from a certain height. During its fall, the stone passes through 81 feet in the last 1/4 second. Okay, last 1/4 second में ये 81 feet travel करता है before it जी। reaches the ground. Find the height of the balloon and the velocity of the stone when it touches the ground. ठीक है, ये जी। फीट में है तो जी का वैल्यू स्मॉल जी, हाँ इधर याद रखना कि स्मॉल जी का वैल्यू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, तो अब क्या बोला है कि यहाँ से कुछ गिरता है तो ये 81 फीट जाता है, 81 फीट, इसमें टाइम लगता है 1/4 सेकेंड। ठीक है, ये हाइट है। तो मान लो कि यहाँ पर इसका स्पीड है v और यहाँ पर इसका स्पीड है v1। तो अब ये v स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर किया, v स्पीड, इनिशियल स्पीड है इधर, अच्छा इधर u था 0 क्योंकि बैलून रेस्ट में था। तो ये v स्पीड से 81 फीट जाता है 1/4 सेकेंड में, ठीक है ना। जी सर तो हम जी। लोग के पास फॉर्मूला है ut प्लस हाफ सी टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग h की जगह 81 लिख देते हैं, u की जगह v लिखते हैं, टाइम है 1/4 प्लस हाफ, g को हमने 32 लेंगे। हाँ, तो 1/4 इसका स्क्वायर, तो ये है v/4 प्लस 32/32 1 आ जाता है। तो v इक्वल टू देखो 80 × 4, सो 320 फीट पर सेकेंड आ जाता है। तो अब हमारा पास v का वैल्यू आ गया। तो अब देखो ये डिस्टेंस, अगर इसको हम x लेने से, ये जो डिस्टेंस इसको अगर हमने x लिया तो क्या रिलेशन आता है, हम लोग को पास आता है फॉर्मूला v² = u² + 2gh। तो यहाँ पर v तो मिल गया, तो 320 पुट कर देता हूँ, u तो 0 है, 2 × 32 × h, तो यहाँ से h आ जाएगा 320 × 320 डिवाइडेड बाय 2 × 32। तो ये कट 10 हो गया, ये आ गया 160, सो 1600 फीट। ये तो इसका साथ ये 81 जोड़ना पड़ेगा, टोटल हाइट, तो 1681 होगा टोटल हाइट। ठीक है, एक आंसर आ गया। आपको चाहे v1 कितना है, v1 तो बहुत इजीली मिल जाएगा क्योंकि इधर हमको v मालूम है और टाइम भी मालूम है। तो v1 = v + gt। तो v था 320 प्लस g था 32, टाइम था 1/4, तो 328 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, तो ये आ गया। तो इसका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम इजी है, नहीं करेंगे इसके बाद। हाँ जी। एक प्रॉब्लम है, एक वर्टिकल मोशन बैलून का जितना टाइप होता है वो तीनों टाइप दे दिया इस प्रॉब्लम में। हाँ, तो उसको अभी हम करेंगे। तो बैलून का प्रॉब्लम देने से हम बैलून को फटा के छोड़ देंगे। अच्छा जी, एक बार पढ़ा। हाँ हाँ हाँ, तो 42 में क्या दिया है कि दिया है स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बैलून 42, हाँ, at an altitude of 300 meters. How much time is required
for the stone to reach the ground, जी। to reach the surface of the earth, if the balloon प्रॉब्लम ए में है स्टेशनरी, असेंडिंग ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड, डिसेंडिंग, जी। ठीक है। बेलून क्या हो जी। सकता है, स्टेशनरी रह सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। तो तीनों केस एक प्रॉब्लम में दे दी। तो चलो इसको करते हैं। तो 42 और स्पेशल 4 प्रॉब्लम मैंने कल भेजा था, वो भी करने की इच्छा है। 4 प्रॉब्लम है, जी। बहुत अच्छा लगा। वो आईआईटी का किताब से लिया है, बहुत ही जी। बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा प्रॉब्लम। तो लगता है मैं कर सकूंगा, टाइम मिल जाएगा। टाइम 2 अभी तो मिनट टाइम बचा है खत्म लगता है होने सर। वाला। हाँ हाँ हाँ, ये तो खत्म होने वाला है। हाँ, नेक्स्ट बस 40 एक, मिनट में। हाँ जैसे ही एक हाँ नेक्स्ट मिनट में इसको शुरू करेंगे सर। हाँ हाँ।